टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 की मौत, 2 घायल। NH 11B पर धौलपुर बाड़ी के बीच स्थित सदर थाना क्षेत्र धौलपुर में लाइन का पुरा पर रविवार देर शाम करीब 7 बजे तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए, जिस कारण ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था, जिनमें से एक की रात को आगरा के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाड़ी इलाके के चौकीपुरा से ट्रैक्टर ट्रॉली में लकड़ी भरकर मनिया ले जा रहे थे। रास्ते में धौलपुर शहर के नजदीक हाईवे पर पीछे से तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। घटना में मनोज उम्र 40 वर्ष पुत्र हरविलास जाटव निवासी भोड़िया मनिया तथा अर्जुन जाटव उम्र 19 वर्ष निवासी नेताकापुरा थाना दिहोली धौलपुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर चालक बिरखा पुत्र रोशनलाल जाटव निवासी जयेरा का पुरा मनिया, कल्ला पुत्र भूप सिंह ठाकुर निवासी भोड़िया मनिया, भूरी सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र मोजीराम बघेला निवासी भोड़िया मनिया घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती करवाया। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए भूरी सिंह व कल्ला को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया था, जिसमें से भूरी सिंह की रात को आगरा में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार दोपहर को जिला अस्पताल में तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिए। हादसे के बाद हॉस्पिटल पहुंचे मृतक व घायलों के परिजनों ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग मजदूरी करते थे। ये लोग रोज की तरह लकड़ियां लेकर मनिया जा रहे थे। 6 महीने पहले ही हुई थी शादी। घटना में काल के गाल में समाने वाला नेताकापुरा गांव निवासी अर्जुन मजदूरी करता था, जिसकी महज 6 महीने पहले ही आगरा से शादी हुई थी। घटना के बाद उसकी पत्नी व अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अर्जुन का बड़ा भाई भी मजदूरी करता है। इनका पूरा परिवार लकड़ियां काटकर मजदूरी करता है। वहीं हादसे का शिकार हुए मनोज के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। मनोज प्रतिदिन लकड़ियां काटकर मजदूरी करता था, जिससे अब मनोज के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले भूरी सिंह के घर में उसके 2 बेटे हैं। इसमें से एक बेटे रिंकू की शादी हो चुकी है। भूरी सिंह के साथ उसके दोनों बेटे भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिसके सहारे उनका घर चलता है। दिनांक 22 को समय करीब 6-7 बजे जरी कंट्रोल सूचना मिली कि बाड़ी रोड पर एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है। चौकी से रवाना होकर मैं मौके पर पहुंचा, जहां पर 5 आदमी घायल अवस्था में पड़े हुए मिले, जिनको हॉस्पिटल लाके भर्ती कराया, जिनको 2 को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया हॉस्पिटल में। 1 की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, 2 का इलाज चल रहा है। तीनों का पोस्टमार्टम सामान्य चिकित्सा धौलपुर से कराया जा रहा है। टाइगर रिजर्व सेंचुरी का लोगों ने किया विरोध, सौंपा ज्ञापन। टाइगर रिजर्व सेंचुरी का विरोध करने के लिए डांग क्षेत्र के लोग सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के लोगों ने कस्बे में विरोध प्रदर्शन कर SDM को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसके माध्यम से करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व सेंचुरी परियोजना को निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राज्य और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से करौली धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र को टाइगर रिजर्व सेंचुरी एरिया घोषित किया है, जिसकी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण करना बाकी रह गया है। स्थानीय लोगों ने बताया, धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में रह रहे लोग काफी अभावग्रस्त एवं गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। सरकार द्वारा ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जबकि वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को अभी तक पट्टे भी नहीं दिए हैं। लोगों ने बताया कि डांग क्षेत्र के हजारों परिवारों को सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। इन परिवारों के पास आजीविका का जरिया खेती किसानी के साथ पशुपालन है। जब जमीन ही ग्रामीणों से चली जाएगी तो भूखे मरने तक की नौबत आएगी। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। स्थानीय ग्रामीण अजय कुमार मीणा ने बताया, एक तरफ सरकार जंगली जानवरों को संरक्षण देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मानव जाति को उखाड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, जड़ जमीन की खातिर ग्रामीण जान भी दे सकते हैं, जीते जी जमीन को नहीं देंगे। सोमवार को सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने लामबंद होकर सरमथुरा कस्बे में टाइगर रिजर्व सेंचुरी परियोजना का विरोध किया है। SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित कर टाइगर रिजर्व सेंचुरी परियोजना को निरस्त करने की मांग की है। मैं अजय मीणा
आज हमने ये टाइगर रिजर्व धौलपुर का टाइगर रिजर्व है, इसके खिलाफ में ज्ञापन दिया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हम सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जल जंगल जमीन की लड़ाई है, हमारे लोग यहाँ सदियों से निवास करते आ रहे हैं, हम अपनी ज़मीन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। अगर सरकार के साथ हमें ईंट से ईंट बजानी पड़े तो उस लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी सूरत में अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे। आपकी मांग है क्या? हमारी मांग ये है कि ये जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट ये घोषित किया है, इसको तुरंत निरस्त किया जाए, नहीं तो ये लोग आंदोलन तो होंगे और ये अपनी सड़कों पर उतरेंगे। फिर सरकार को, प्रशासन को ये खून खराबा देखने को मिलेगा और ये किसी भी सूरत में ये रुकने वाले नहीं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जानी घायलों की कुशलक्षेम। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सोमवार को एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंची, जहां उन्होंने अजमेर रोड पर हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना में घायल हुए लोगों की कुशलक्षेम जानी। राजे ने घायलों में संक्रमण फैलने की आशंका और चिकित्सीय नियमों का पालन करते हुए अधीक्षक सुशील भाटी के चैम्बर में ही घायलों के परिजनों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राजे ने इस वर्ष से सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना की। साथ ही एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को घायलों का उचित उपचार करने के निर्देश दिए। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। शाही शादी का फील चाहिए तो देवीराम पैलेस आइए। जी हाँ, आपके शहर धौलपुर में खुल गया है शानदार, जानदार और दमदार मैरिज होम देवीराम पैलेस, जहां आप शाही अंदाज में कर सकते हैं अपने लाडले बेटे या लाडली बेटी की शादी, शादी की सालगिरह, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टी व अन्य आयोजन करने की भी सुविधा उपलब्ध। बड़े बड़े ग्राउंड, एसी और नॉन एसी रूम, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध, शहर के नजदीक खुला वातावरण। एक बार विजिट जरूर करें। देवीराम पैलेस पता केशवदास स्कूल के बगल में, तोड़ दानियाल के पास, जीटी रोड, धौलपुर। विकसित भारत 2047 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में 23 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर विकसित भारत 2047 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर व सरस्वती वंदना के साथ हुई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्रीकांत, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विशिष्ट अतिथि भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर के प्रांत मंत्री प्रोफेसर गजेंद्र पाल सिंह एवं प्रोफेसर वाइस चांसलर इग्नू प्रोफेसर मनरूप सिंह मीना रहे। वहीं मुख्य वक्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन.के. दुबे तथा भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर प्रांत के उपाध्यक्ष प्रोफेसर मुकेश कुमार रहे। महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर गिरिराज सिंह मीना द्वारा सभी अतिथियों का माला पहनाकर व शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। प्रोफेसर सोहराब शर्मा, आयोजन सचिव द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की विस्तार पूर्वक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रोफेसर मुकेश कुमार, उपाध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर प्रांत द्वारा संगोष्ठी विषय संबंधी जानकारी को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया।
मुख्य वक्ता प्रोफेसर एन.के. दुबे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के द्वारा पत्र वाचन करते हुए एलोपैथी एवं पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की तुलनात्मक समीक्षा करते हुए आयुर्वेद की श्रेष्ठता को सदन के समक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि भारत प्राचीन काल से ही मोटे अनाज का सर्व प्रमुख उत्पादक राष्ट्र रहा है। इनका सेवन कर हम अनेक रोगों से दूर रह सकते हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गजेंद्र पाल सिंह, प्राचार्य विश्वविद्यालय महाराजा कॉलेज जयपुर एवं प्रांत मंत्री भारतीय शिक्षण मंडल जयपुर ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक अवदान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि भारत अनादिकाल से शैक्षिक क्षेत्र में अग्रणी रहा है और पुनः विश्व गुरु बनाना है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनरूप सिंह मीना, पूर्व प्रति कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में अपने उद्बोधन में विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट हेतु मेक इन इंडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों अभियांत्रिकी, कृषि, उद्योग, चिकित्सा, व्यापार, विज्ञान एवं तकनीकी इत्यादि में भारत की प्रगति का विवेचनात्मक अनुशीलन प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अपने शोध पत्रों का प्रस्तुतिकरण किया। संगोष्ठी के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक संस्था का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक मनमोहक प्रस्तुतियों के द्वारा आमंत्रित अतिथियों एवं प्रतिभागियों को मंत्रमुग्ध किया। हमें इस कॉन्फ्रेंस में नए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नए प्रोफेसर्स आए हैं यहाँ पर, जिनसे हमें उनकी बातें सुनने को मिल रही है। और यहाँ पर जयपुर, दिल्ली, आगरा और सभी जिलों से प्रोफेसर्स आए हैं, स्टूडेंट भी आए हैं और स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज MA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। इसमें हमारे कॉलेज में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लिए ये आयोजन किया गया है। उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ से काफ़ी दूर दूर से नए प्रोफेसर्स आए हैं, जिनकी लेक्चर सुनने को मिली। हमें उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करने का हमें मौका मिल रहा है, उसमें आगे बढ़ने। 8 मोबाइल व 16 सिमों के साथ 5 साइबर ठग गिरफ्तार। एस्कॉर्ट सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर तो कभी इंटरनेट पर न्यूड फोटो वीडियो अपलोड करने की धमकी देकर करते थे ठगी। सदर धौलपुर पुलिस एवं साइबर थाना टीम धौलपुर ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने 8 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड, एक पेन ड्राइव व एक मोटरसाइकिल को बरामद कर जब्त किया है। गिरफ्त में आए साइबर ठगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि अपराधियों के संबंध में तकनीकी इनपुट मिला था, जिस पर चरणबद्ध तरीके से साइबर ठगों के खिलाफ सदर पुलिस ने साइबर टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अंकुर डेयरी के पास रिको एरिया धौलपुर से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी ने बताया कि कार्रवाई करते हुए साइबर ठग विवेक पचौरी पुत्र गौरी शंकर त्यागी निवासी दूबरा थाना सदर धौलपुर, अजय शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा निवासी पूरन विहार कॉलोनी ओड़ेला रोड धौलपुर, रिंकू पुत्र रामगोपाल निवासी प्रताप विहार कॉलोनी ओड़ेला रोड धौलपुर, कौशल कटारा पुत्र पवन कुमार निवासी इंदिरा कॉलोनी न्यू आउटडोर अस्पताल के पीछे धौलपुर और मनीष कुमार मीणा पुत्र कल्याण सिंह मीणा निवासी सुरारी खुर्द थाना सरमथुरा को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से साइबर ठगी में प्रयुक्त 8 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, एक पेन कार्ड व एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। इन साइबर ठगों के खिलाफ IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। कोर्ट में पेश कर इन्हें PC रिमांड पर लेकर ठगी के नेटवर्क में लिप्त अन्य सदस्यों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि 5 साइबर ठग लोगों को एस्कॉर्ट सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर एवं न्यूड फोटोग्राफ सेक्टोर्शन में काम आने वाली न्यूड फोटो वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर एवं अपने मोबाइल में फर्जी सिम कार्ड के जरिए, फर्जी व्हाट्सएप व फर्जी QR कोड के जरिए लोगों को डरा धमका कर धोखाधड़ी करते थे। श्रीमान IGP सर भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर साइबर ठगों के विरुद्ध ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस की टीम एवं साइबर थाना की टीम के द्वारा
एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 जो साइबर ठग हैं उनको पकड़ा है। उनके कब्जे से 8 मोबाइल, 16 सिम, एक पेन ड्राइव और बाइक्स वगैरह हमने जब्त किए हैं। ये लोग हैं जो फर्जी सिमों के माध्यम से भोले भाले व्यक्तियों को उनको फ़ोन करके, लड़की बन करके और उनका न्यूड बना करके सेक्सटॉर्शन के माध्यम से ये पैसे डलवाते हैं और उनको धमकियां दे करके, अधिकारी बन करके बार बार पैसे डालने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। इनको हमने गिरफ्तार। शादीशुदा युवक ने घर में फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मंगल विहार कॉलोनी में 35 साल के शादीशुदा युवक ने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजन जिला अस्पताल धौलपुर भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया। जानकारी के अनुसार मंगल विहार कॉलोनी धौलपुर निवासी 35 वर्षीय युवक राजकुमार पुत्र राजेश खटीक ने खुद के मकान में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है, जिसे लेकर युवक ने खुदकुशी की है। घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। उधर परिजनों से मिली जानकारी में राजकुमार कुछ दिनों से मानसिक अवसाद में चल रहा, जिसके चलते उसने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर भी पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अपने कलेजे के टुकड़े को अस्पताल में छोड़कर चली गई मां। शिशु वार्ड में चल रहा मासूम का इलाज, फरार मां की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले में फिर एक बार शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां अपने करीब 1 साल के कलेजे के टुकड़े को MCH अस्पताल में किसी महिला के पास छोड़कर चली गई। काफी समय बाद अपने बच्चे को लेने जब उसकी मां नहीं आई तो महिला ने अस्पताल प्रबंधन को मामले की जानकारी दी। इसके बाद चिकित्सकों ने मासूम को पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU में भर्ती कराया और इलाज शुरू किया गया। बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर रामलाल जाट ने बताया कि शिशु वार्ड में एक महिला विमलेश का बेटा भर्ती है। तभी रविवार रात करीब 9 बजे दूसरी महिला अपने मासूम बेटे को लेकर आई और महिला विमलेश के पास ये कहकर छोड़कर चली गई कि गर्म पानी लाने जा रही है। काफी समय बाद जब मासूम की मां नहीं आई तो महिला विमलेश ने अस्पताल प्रबंधन को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने मासूम को भर्ती करते हुए कोतवाली पुलिस के साथ बाल कल्याण समिति को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने डॉक्टर रामलाल जाट से बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को प्राथमिक तौर पर दौरे आ रहे हैं, जो असामान्य तरह से महसूस कर रहा है। बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट PICU में ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर बच्चे की देखभाल के लिए एक आया को नियुक्त किया है। बच्चे के सामान्य होने पर उसे शिशु गृह में शिफ्ट किया जाएगा। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिओम गर्ग ने बताया कि बच्चे को शिशु वार्ड में इलाज जारी है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। बच्चे को दौरे आ रहे हैं और उपचार के बाद बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार है और उसकी सभी जांचें की जा रही हैं। डॉक्टर गर्ग ने बताया कि बच्चे के सर्वोत्तम हित को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम विशेष देखभाल कर रही है। जिला चिकित्सालय धौलपुर के शिशु वार्ड में कल दिनांक 22/12/2024 को सायंकाल में एक अज्ञात महिला किसी शिशु को शिशु वार्ड 3 में छोड़कर गई है। उक्त शिशु की उम्र लगभग 1 वर्ष प्रतीत होती है तथा जांच करने पर ऐसा लग रहा है कि उक्त बच्चा मानसिक एवं शारीरिक रूप से कुछ विकलांगता हो सकती है। उक्त बच्चे को शाम को दौड़े आ रहे थे, उसको रात्रि को हमने आवश्यक उपचार दिया है। फिलहाल उसकी स्वास्थ्य में सुधार है तथा बच्चे को अभी फीडिंग शुरू की जा रही है तथा जो भी आवश्यक जाँचें हैं वो जाँचें कराई जा रही हैं। बच्चे के आगे परिजनों को ढूंढने के लिए धौलपुर पुलिस एवं बाल कल्याण समिति को अवगत करा दिया गया है। बाल कल्याण समिति के अधिकारी एवं कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और बच्चे की जो भी आवश्यक उपचार एवं रखरखाव तथा देखभाल की आवश्यकता है वो कोशिश की जाएगी और बच्चे को पूरी सुविधाएं जिला चिकित्सालय की तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी। अस्पताल से एक बच्चे की सूचना आई थी कि एक बच्चे को एक महिला छोड़ गई है यहाँ पर अज्ञात तरीके से। तो सूचना के मिलते ही हॉस्पिटल में आके देखा तो हमने एक अपने गृह से एक आया की व्यवस्था करा दी है और बच्चे का ट्रीटमेंट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है और थोड़ी सी कंडीशन क्रिटिकल है बच्चे की और आगे की नियमानुसार की जाएगी। आकाश कलेक्शन लेकर आया है ब्रांडेड कपड़ों पर बड़ा विंटर ऑफर।
50% तक की छूट। तो जल्दी आइए धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती आदि ब्रांड के पैंट शर्ट एवं अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। 2 खरीदो और 2 फ्री में पाओ। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता: समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। सेवानिवृत्त IAS प्रेम सिंह मेहरा ने ली अधिकारियों की बैठक। बोले, भविष्य की कल्पना व वर्तमान की भौतिक स्थिति के अंतर को पाटना ही सुशासन का उद्देश्य। सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 के तहत सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में सेवानिवृत्त IAS प्रेम सिंह मेहरा की अध्यक्षता में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए IAS मेहरा ने कहा कि जो हम भविष्य में अपने समाज की कल्पना करते हैं और आज वर्तमान समय में जो भौतिक स्थिति है, दोनों के बीच के अंतर को पाटना ही सुशासन का उद्देश्य होना चाहिए। विजन 2047 को लेकर हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वास्तविकता से पर्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमें 2047 से भी पूर्व निकट भविष्य में ही लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति को पोषित करना होगा। सुशासन का एक अर्थ समावेशी शासन से भी होता है। यह वंचितों, पिछड़ों, शोषितों को साथ लेकर उनके समग्र कल्याण के लिए लक्षित होना चाहिए। सुशासन महज सार्वजनिक संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वे निगम और निजी संस्थान भी इसके दायरे में आते हैं जो शासन के हितधारक हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्र भ्रमण महज संख्यात्मक न होकर गुणात्मक होने चाहिए। सूक्ष्म एवं विस्तृत निरीक्षण ही असल जमीन पर सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BG ने जिले में की गई सुशासन प्रथाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ आम जन को शासन के करीब लाना, सुलभ ढंग से सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करना एवं परिवादों का सुगम, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान करना है। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन एवं समन्वय से विकास के लक्ष्यों की वास्तविक की जा सकती है। जिला कलेक्टर ने जिले के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में अवगत कराया। वर्कशॉप में विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों ने सेक्टरवार वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के विजन को लेकर कार्यशाला में विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तृत जानकारी दी। जिले में की गई सुशासन प्रथाओं व पहलों पर फिल्म का प्रदर्शन किया गया। साथ ही प्रश्न और उत्तर सत्र इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यशाला के अंत में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ ने मुख्य अतिथि एवं सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सुशासन की झलक हमारे कार्य एवं व्यवहार में नजर आनी चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा आदि विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जनहानि को रोकने फर्स्ट एड ट्रेनिंग जरूरी, डॉक्टर रितिका दीवान। रेड क्रॉस सोसाइटी का प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर शुरू। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा मिशन जीवन रक्षक के तहत व्यावसायिक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर सोमवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में
प्रारंभ हुआ। शिविर में डॉक्टर रितिका दीवान ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि आकस्मिक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आमजन को प्राथमिक उपचार के लिए प्रशिक्षित करना महती आवश्यकता है। उन्होंने जीवन रक्षक प्रणाली में अचानक बेहोश होने पर, दुर्घटना होने पर, बिजली का करंट लगने, किसी बच्चे द्वारा सिक्का निगलने एवं हृदय गति रुकने पर CPR कैसे दिया जाए के बारे में विस्तार से समझाया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में मिशन जीवन रक्षक के अंतर्गत चंबल के बीहड़ एवं दूरस्थ इलाकों में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए रेड क्रॉस द्वारा 10,000 से अधिक स्कूली छात्र, खिलाड़ी, औद्योगिक इकाइयों के कार्मिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में युवाओं को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के माध्यम से देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोका जा सकता है। प्रशिक्षण में डॉक्टर प्रगति वर्मा, रेड क्रॉस के वरिष्ठ पदाधिकारी विमल भार्गव एवं नरेंद्र तोमर ने वर्तमान समय में प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शिविर का संचालन चंद्रमोहन पचौरी ने किया। पूरे दिन आसमान में उछल रहे भगवान सूर्यदेव, हल्की बूंदाबांदी से बढ़ा सर्दी का सितम, ठिठुरते दिखे लोग। प्रदेश में शुरू हुआ पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धौलपुर जिले में भी देखा जा रहा है। सुबह सवेरे सूर्यदेव के दर्शन के बाद अचानक से जब बादलों का डेरा आसमान में जमा हो तो सूर्यदेव उछल हो गए। ऐसे में लोग दिन भर सूर्यदेव के दर्शन का इंतजार करते रहे। वहीं शाम 4 बजे से पूरे उपखंड क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। नगरपालिका बाड़ी प्रशासन ने अभी तक सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की है। कड़ाके की ठंड के बीच में अचानक से बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के दौर के चलने से जहां तापमान लगातार नीचे लुढ़क रहा है, वहीं सर्दी का सितम शुरू हो गया है। मौसम विभाग की माने तो जहां धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है, वहीं अधिकतम पारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुक गया है। ऐसे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में गिरावट आई है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी के दौर ने ठिठुरन बढ़ा दी है और लोग गर्म कपड़ों के सहारे या अलाव के सहारे सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। बाड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि आज सर्दी बहुत तेज है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग ठिठुर रहे हैं, वहीं यात्रा करने वाले यात्रीगण परेशान हैं। ऐसे में जहां चौराहा और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए, वहीं रैन बसेरे भी रोडवेज बस स्टैंड और अन्य स्थानों पर शुरू करने चाहिए, जिससे रात में मुसाफिर परेशान ना हो। यदि लापरवाही रही तो कोल्ड वेव से कोई जनहानि भी हो सकती है। दूसरी ओर बाड़ी शहर के अधिवक्ता शौकत अली, इमरान खान, वरिष्ठ नागरिक सुरेश दीक्षित, रामबाबू, रामचरण प्रजापति आदि ने नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन से अलाव की तुरंत व्यवस्था करने की मांग की है। साथ में आवारा पशुओं और गौवंश को ठंड से बचाने के लिए बाड़ी कोतवाली थाने के पुराने भवन में अस्थायी गौशाला खोले जाने की मांग की है। सर्दी को लेकर क्या कहना? अभी इन्होंने अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की है। बस स्टैंडों पे जो पैसेंजर आ रहे हैं वो सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है इनकी। अब आप कोर्ट कैंपस को ही ले लिए, अब उसमें आज सर्दी है, कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है, लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है। और जब कहेंगे तब वो 15 दिन बाद कहीं ये नगर पालिका क्षेत्र है कि जब सर्दियाँ आज पड़ रही हैं और 15 दिन बाद लकड़ियाँ जलाएंगे, ये अलाव जलाएंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। भी धूप नहीं खुली है और सर्दी का प्रकोप आप देख रहे हो, ठिठुरन बड़ी सर्दी हो रही है। सर्दी को लेकर क्या कहना बताइए? आज सुबह से ही सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है। आज सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और नगर पालिका को थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए लकड़ियों की। आवारा पशु हैं जो डोलते रहते हैं, उनकी ज़्यादा परेशानी है। आम आदमी तो फिर भी गर्म कपड़े वगैरह पहन के अपनी व्यवस्था कर लेता है और इस ठंड के मौसम में पशुओं की बड़ी समस्या है। मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका को थोड़ी लकड़ी वगैरह की हर स्थान पर मोहल्ले वाइज मोहल्ले लकड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे थोड़ी सर्दी से थोड़ी राहत मिल सके। आज तो सुबह से ही सर्दी का आलम ये है कि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। आम आदमी और कोई भी वीआईपी आदमी हो, सब ठिठुरन सर्दी से महसूस कर रहे हैं और नगर पालिका का ये आलम है कि अब तक नगर पालिका ने सर्दी से बचने के लिए कोई भी आम आदमी के लिए कोई रियायत नहीं दी है, ना कोई लकड़ियां डलवाई हैं, ना अलाव जल रहे हैं। कहीं आम आदमी बहुत सर्दी से परेशान है। मैं नगर पालिका के उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वो
सड़कों पे या बाज़ारों में या अपने जो बस स्टैंड है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ जगह जगह पर लकड़ी डलवाएं, जिससे कि आम आदमी, गरीब आदमी, जो लेबर तबके के लोग हैं, उन्हें सर्दी से निजात मिल सके। चंबल रेता भरे ट्रक के साथ बजरी माफिया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे हुए ट्रक को पकड़ा है, साथ ही एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि एएसआई मोहनलाल को सायंकालीन गश्त के दौरान जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि अवैध चंबल रेता बजरी से भरा हुआ एक ट्रक आ रहा है। उसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाने के सामने नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी कराई गई, जहां कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे ट्रक को जब्त किया और मौके से एक बजरी माफिया बबलू कुमार पुत्र मुरारी लाल जाटव निवासी पहाड़ी थाना दिहोली को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। अब धौलपुर जिले वासियों को डीप फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667 076 707 एवं दूसरा मोबाइल नंबर 9024 417 086। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। बच्चों को उपभोक्ता अधिकारों की दी जानकारी। पीजी कॉलेज में मनाया राष्ट्रीय उपभोक्ता सप्ताह। राष्ट्रीय उपभोक्ता सप्ताह के दौरान पीजी कॉलेज धौलपुर में 100 से अधिक छात्र छात्राओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उपभोक्ता अधिकारों एवं जागरूकता पर विभिन्न वक्ताओं के द्वारा प्रकाश डाला गया। परिचर्चा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह राणा, प्रांतीय कार्यकारिणी से एडवोकेट शिशुपाल यादव, महाविद्यालय की ओर से आचार्य डॉक्टर सोनू लाल मीणा, पवन मीणा एवं देवेंद्र कश्यप मौजूद रहे। वहीं जिला रसद कार्यालय धौलपुर की ओर से राहुल जादव, गजेंद्र बाबू, समीक्षा दिनकर, अंकित मीणा एवं जितेंद्र पाठक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने मौजूद छात्र छात्राओं को उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, विवाद निस्तारण तंत्र एवं ऑनलाइन शिकायत निस्तारण के बारे में जानकारी दी। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की 2 टीमें लक्ष्मीबाई एवं प्रताप टीम बनाकर उपभोक्ता जागरूकता के प्रचार प्रसार व संरक्षण के संबंध में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागी ने उत्साह के साथ भाग लिया, जहां क्विज में लक्ष्मीबाई टीम विजेता रही। सेंट जेवियर स्कूल के बच्चों ने गरीबों को बांटे वस्त्र। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के सुआ का बाग बिरोंधा रोड स्थित सेंट जेवियर विद्यालय द्वारा गरीबों को भोजन सामग्री और वस्त्रों का वितरण किया गया। क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो साझा और देखभाल करने की भावनाओं को प्रेरित करता है। क्रिसमस के इस पावन त्योहार पर विद्यालय द्वारा गरीबों में कंबल, मोजे, भोजन के पैकेट तथा अन्य भोजन सामग्री दान की गई। विद्यालय के छात्रों द्वारा हर्षोल्लास से दान किया गया और छात्रों ने दान करने के पीछे छुपे नैतिक मूल्यों को समझा। शिविर में लोगों की सुनी समस्याएं, मौके पर किया निस्तारण। राज्य सरकार के निर्देशानुसार गुड गवर्नेंस वीक के तहत चलाए जा रहे प्रशासन गांव की ओर अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिले की पंचायत समिति परिसर बसेड़ी पर शिविर लगाया गया, जहां उपखंड अधिकारी अनिल कुमार मीणा की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में बिजली, नाली, सड़क, पेंशन, आधार कार्ड सहित 21 परिवार प्राप्त हुए, जिस पर एसडीएम अनिल कुमार मीणा ने कुछ काम मौके पर ही निस्तारण किया तो कई शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के आदेश दिए। एसडीएम अनिल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया जा रहा है।
जिसमें कई विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी एक जगह होने से आम जनता से जुड़े कामों को पूरा करने में राहत मिलती है। शिव शिक्षा सेवा समिति बसेड़ी के सुधीर मित्तल ने ज्ञापन देते हुए उपखंड मुख्यालय बसेड़ी पर रोडवेज बस स्टैंड के खुलवाने, कुंडा में पार्क बनाने, बसेड़ी में सदर थाना खुलवाने तथा नवीन थाने को कोतवाली में क्रमोन्नत करने, वृत्ताधिकारी कार्यालय खुलवाने, बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगवाने, रामायण कालीन रमधा को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सड़क मार्ग का निर्माण करवाने, हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद भरवाने व सोनोग्राफी मशीन लगाने आदि की मांग की है। इसके साथ ही बसेड़ी में पुराने थाने के पास बनी नरी का पानी जरा सी बारिश से सड़क पर आ जाता है, जिससे बसेड़ी का बागथर, भारली, राम स्नेही सहित दर्जनों गांवों का संपर्क कई दिनों तक बंद रहता है। इस मार्ग पर भी पुल निर्माण कराने, बसेड़ी बाजार में पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण नालियों का पानी सड़क पर बहता है, जिसका समाधान कराने सहित बसेड़ी में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए आधार सेंटर खुलवाने की मांग की है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा, तहसीलदार ब्रजेश कुमार सिंह, नगरपालिका ईओ रघुवीर शर्मा, बसेड़ी नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल, नादनपुर नायब तहसीलदार विनीत परमार, जारगा नायब तहसीलदार चरण सिंह, विकास अधिकारी बाबूलाल मीणा आदि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गोष्ठी में कवियों ने बांधा समा, श्रोताओं की बटोरी तालियां। हास्य, व्यंग, ओज, श्रृंगार, देशभक्ति गीत, गजल, छंद व मुक्तकों से लूटी वाहवाही। समरस संस्थान साहित्य सृजन भारत की धौलपुर इकाई द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। धौलपुर के व्योवृद्ध कवि नत्थी लाल त्यागी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष गोविंद शर्मा पटवारी ने की। स्थानीय 24 साहित्यकारों ने अपने मधुर कंठ से हास्य, व्यंग, ओज, श्रृंगार व देशभक्ति के गीत, गजल, छंद, मुक्तकों से 4 घंटे तक समा बांधे रखा और श्रोताओं की भरपूर तालियां बटोरी। संचालन करते हुए कवि गोविंद गुरु पटवारी ने अश्क शीर्षक से विदाई देखकर बेटी की अश्क खुद भी तो रो रहे होंगे रचना पढ़ी। विकल्प फरुखाबादी ने कोई नीचा ना रहे ना कोई ऊंचा हो पढ़कर नए संसार की कल्पना की। सुप्रसिद्ध शायर नूर धौलपुरी ने सच्चाई को बल देते हुए सच बात कहना जिनकी आदत में हो गया उस आदमी का नाम इबादत में हो गया। विशिष्ट अतिथि संस्था के संरक्षक वीरेंद्र त्यागी ने वोटों ने बेटों को बांट दिया है, बेटे ने मां पर ही घात किया है रचना पढ़कर सभी को आनंदित किया। वरिष्ठतम कवि नत्थी लाल त्यागी ने ब्रजभाषा के संवर्धन पर जोर देते हुए अनेक छंद, मुक्तक, गीतों के माध्यम से ब्रज क्षेत्र की महिमा को गाया। राधे गोविंद की धूम मचे सिंगलोग रमे ब्रज वासिन में से वाहवाही लूटी। मनिया के कवि सुरेंद्र शर्मा ने शीर्षक रहा है माँ का आंचल चेहरा लहू लुहान है के द्वारा भारत की तस्वीर को रेखांकित किया। मनुज ने सब सुखी हों देशवासी भावना मन की रहे पढ़कर खुशहाल भारत की कल्पना की। शायर मुजफ्फर अली धौलपुरी ने एक जुनूने जिंदगी है हसरते नाकाम से स्वर्ग भारत को बना दो प्यार के पैगाम से गजल पढ़कर देश प्रेम का संदेश दिया। बुजुर्ग शायर जमील धौलपुरी ने जो भी ऊंची उड़ान भरता है वक्त उसके ही पर कतरता है वक्त के अंदाज को शेर कहकर बयां किया। साबिर धौलपुरी ने पैगाम वफा लेकर अब कबूतर नहीं आते रचना के माध्यम से मोबाइल के जमाने के गुण दोष जताया। श्रृंगार के कवि हरेंद्र हर्ष ने हवा जब तेज चलती है तुम्हें हम याद करते हैं गीत पढ़कर सभी को गदगद कर दिया। घनश्याम शर्मा ने देश की मिट्टी को नमन करते हुए वतन एक ही है भजन एक ही है कहकर देश की खुशहाली की कामना की। कवि प्रेम परदेसी ने चंबल नदी के जल की महिमा को वर्णन करते हुए चल चंबल चंबल शीर्षक से भरपूर तालियां बटोरी। डॉक्टर पवित्र कुमार पवित्र ने नवीन भारत की कल्पना कर आदर्श प्रेरणा प्रेम और संस्कृति को अपनाना होगा के माध्यम से भाव विभोर कर दिया। कवि मनोज बैचेन ने अच्छे दिन आकर चले गए कितने प्यारे नोट अदला बदली में चले गए व्यंग कहकर आनंदित कर दिया। योगेंद्र लाल संतानिया ने गजल के माध्यम से मरने से कब हमें इनकार है साहेब बस थोड़ा सा जिंदगी से प्यार है साहेब गजल पढ़कर चिंतन को मजबूर कर दिया। मुकेश सिकरवार दादा ने बहुत मुश्किल से सभी से रिश्ते बनाए रखना गजल के माध्यम से जिंदगी की तस्वीर को चित्रित किया। कार्यक्रम में कवियों के साथ साथ कवियत्रियों ने भी मार्मिक रचनाओं का मार्मिक पाठ किया। संस्थान की उपाध्यक्ष प्रिया शुक्ला ने श्रृंगार की रचना प्रेम चाहत है क्या हम नहीं जानते से भाव विभोर कर दिया। तेरे घर ईद और मेरे घर दिवाली की रचना पढ़कर भाईचारे का संदेश दिया। नंदिनी शर्मा ने नारी शक्ति को सर्वोपरि बताते हुए धरती पर देखो छाई नारी शक्ति विश्व में समाई नारी शक्ति रचना से महिमा मंडित किया।
वरिष्ठ कवित्री पूर्णिमा शर्मा ने मां और बेटी का संवाद स्थापित कर रचना के माध्यम से समाज में नारी के महत्व को रेखांकित कर कन्या भ्रूण हत्या समाज के लिए घातक बनाया। बाल कवि रुद्र प्रताप ने देशभक्ति की रचना पर मिट्टी को कड़कड़ को चंदन बना दिया। वहीं युवा शायर राहुल राज ने दुख से अच्छा है नहीं कोई मेरा यार बिना बुलाए द्वार पर आ जाता है हर बार से श्रोताओं को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया। कवि रमाकांत गर्ग ने जीवन के उतार चढ़ाव पर रचना पढ़कर वाहवाही लूटी। वरिष्ठ शायर एडवोकेट माहिर हसन ने अपने शेरों के माध्यम से भाईचारे का संदेश देकर जिंदगी के वास्तविक अर्थ को समझाया। कार्यक्रम के अंत में कुलदीप त्यागी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजपूतों ने समाज एकता व शिक्षा पर दिया जोर। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान संगठन की बैठक आयोजित। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान के द्वारा धौलपुर जिले के गांव पितावली में राजपूत समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत समाज के बुजुर्ग युवा शक्ति ने काफी संख्या में भाग लिया, जिसमें निजी क्षेत्र के अलावा बाड़ी, बसेड़ी, जयपुर, राजाखेड़ा, धौलपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ से भी लोगों ने भाग लिया। बैठक का आयोजन जिलाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह परमार के नेतृत्व में हुआ, जिसका आयोजन मोनू परमार लहकपुर, राम प्रवेश परमार और मोनू परिहार पितावली के द्वारा किया गया। इस दौरान बैठक में समाज की शिक्षा व कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया गया, जिसमें क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा परमार ने संगठन क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान समाज के हित के लिए हमेशा तत्पर रहने की अपील की और कहा कि क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान का एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपुताना ने कहा कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमें केवल बुजुर्गों के आशीर्वाद, युवाओं के सहयोग की आवश्यकता है और हमें अपने समाज के युवाओं पर पूरा भरोसा है कि वे हमारा साथ देंगे। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अमित परमार नाहरपुरा ने अपील की है कि समाज को हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए सभी राजपूत बंधु एक दूसरे राजपूत भाई का सहयोग करें। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान ब्लॉक महासचिव बाड़ी के मंच संचालक प्रेम सिंह परमार ने समाज के युवाओं से शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। खेरागढ़ से पधारे विकास परमार ने समाज के युवाओं को उत्साह बढ़ाते हुए राजपूत समाज की एकता के लिए क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान जैसा बेहतर विकल्प देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा परमार एवं संगठन के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज राघव ने कहा कि राजपूत समाज के हर घर में हमारे समाज के इतिहास से युवा पीढ़ी को अवगत कराएं। बैठक में क्षत्रिय युवा एकता राजस्थान भरतपुर जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सिंह राजावत, जिला संयोजक धौलपुर गिरिराज सिंह परमार, जिला महामंत्री धौलपुर आकाश परमार, सचिव धौलपुर माधो सिंह परमार, मीडिया प्रभारी धौलपुर भोलू परमार, ब्लॉक अध्यक्ष सैपू कृष्णकांत परमार, ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी सूरज चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी नरेंद्र सिंह परमार, ब्लॉक अध्यक्ष राजाखेड़ा सत्यभान सिंह तोमर, अजय राज सिंह, नत्थी सिंह परिहार, विनोद सिंह परिहार आदि राजपूत समाज के लोग उपस्थित रहे। नेत्र परीक्षण शिविर में 300 मरीजों की हुई जांच। अग्रवाल फाउंडेशन बाड़ी का चतुर्थ निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा चतुर्थ निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर शंभू रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, बाड़ी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार SK मंगल व समाज सेवी विष्णु सिंघल मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद गोयल के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गोयल और राकेश गोयल, डॉक्टर मोहन गोयल, अंशुल गर्ग, सचिन मंगल आदि द्वारा माल्यार्पण और दुपट्टे पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर मनीषा गोयल, विष्णु महिर, डॉक्टर भदौरिया, गिरीश गर्ग, ऋषि मित्तल, राधेश्याम एडवोकेट आदि ने संबोधन दिया और स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद गोयल के जीवन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। रतन ज्योति चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिविर स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद गोयल की चतुर्थ पुण्य स्मृति में आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर के डॉक्टर मोहन गोयल ने मरीजों की निःशुल्क जांच की तथा नेत्र ऑपरेशन के लिए मरीज का चयन कर उन्हें ग्वालियर ले जाया गया। ऑपरेशन शिविर के साथ साथ दायित्व ग्रहण समारोह भी आयोजित किया गया। करीब 300 से अधिक मरीजों का सफल परीक्षण किया, जिसके बाद 121 मरीज को ऑपरेशन के लिए अस्पताल भेजा है। कार्यक्रम में अग्रवाल फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी अंशुल गर्ग, सचिव विपिन गर्ग आदि उपस्थित रहे। पंकज तिवारी बने राजस्थान NSUI के प्रदेश महासचिव। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI धौलपुर के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए NSUI राजस्थान का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि 2012 से वे सक्रिय रूप से NSUI से जुड़े और 2015-2017 तक निर्वाचित जिला महासचिव रहे। उसके बाद 2017 में जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जिला अध्यक्ष के पद पर आए। संगठन में अपनी सक्रियता के चलते 2020 में संगठन द्वारा दूसरी बार जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका दिया। प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी मिलते ही पंकज तिवारी ने बताया कि जल्द से जल्द अपने प्रभार
क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और पार्टी के निर्देशों के अनुसार आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, प्रदेश प्रभारी साहिल शर्मा और अखिलेश यादव आदि का धन्यवाद ज्ञापित किया। विभिन्न मुद्दों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों की हुई बैठक। ग्राम विकास अधिकारी संघ की जिला प्रतिनिधि सभा की बैठक पंचायत समिति धौलपुर में जिला अध्यक्ष शिभान सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में एवं प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर के सानिध्य में आयोजित की गई, जिसमें ग्राम विकास अधिकारियों की सामूहिक और व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा की गई। टोंक में 28 दिसंबर से शुरू होने वाली 2 दिवसीय राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की प्रदेश प्रतिनिधि सभा की बैठक को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में ब्लॉक, जिला एवं प्रदेश स्तरीय समस्याओं का संकलन किया गया एवं सुझाव मांगे गए। जिला अध्यक्ष शिभान गुर्जर ने कहा, सरकार की भावना के अनुरूप गांव मोहल्ले को स्वच्छ रखें और स्वच्छ राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने में पूर्ण सहयोग करें। समस्त ग्राम विकास अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड संधारण, GPF, SI पासबुक को अपडेट करवाना, वेतन वृद्धि आदि पर चर्चा की गई एवं बकाया प्रकरणों को सूचीबद्ध किया गया। इस अवसर पर जिला मंत्री सुशील भारद्वाज, कोषाध्यक्ष महेश सोनी, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामलखन मीणा, धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र त्यागी, ब्लॉक मंत्री वीरेंद्र राजावत, सेपो ब्लॉक अध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, राघव परमार, परिमाल गुर्जर, नरेंद्र श्रीवास्तव आदि ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। नवागंतुक नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल का किया स्वागत। धौलपुर जिले की बसेड़ी तहसील में नवागंतुक नायब तहसीलदार का अग्रसेन युवा सेवा समिति बसेड़ी द्वारा स्वागत किया गया। अग्रसेन युवा सेवा समिति के अध्यक्ष हेमंत बंसल ने बताया कि अग्रवाल समाज के युवा साथी बाड़ी निवासी जितेंद्र गोयल का बसेड़ी तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार पद पर पदस्थापन हुआ है, जिनका अग्रसेन युवा समिति बसेड़ी द्वारा समिति कार्यालय बयाना मोड़ पर माला साफा पहनाकर व बुके भेंट कर स्वागत किया गया। नायब तहसीलदार जितेंद्र गोयल ने कहा कि अग्रसेन युवा सेवा समिति व अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा मुझे जो स्नेह प्यार दिया है, इसके लिए मैं सभी अग्रबंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे द्वारा आपसी सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज के हित में कार्य किया जाएगा। इस दौरान अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, अग्रवाल समाज संरक्षक अशोक गर्ग, वैश्य सेना जिला अध्यक्ष रवि गोयल दौपुरा वाले, युवा अध्यक्ष हेमंत बंसल, संजय अग्रवाल, निखिल गोयल, प्रदीप गुप्ता आदि अग्रबंधु मौजूद रहे। महिला के पैसे लौटाकर दिया ईमानदारी का परिचय। तिमासिया निवासी अनिल को बैंक में मिले थे 20,000 रुपए। आज के इस कलयुग में चंद रुपए के लिए लोगों का ईमान डगमगा जाता है, लेकिन आज भी कई लोगों में ईमानदारी जिंदा है। कुछ ऐसा ही एक उदाहरण धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के तिमासिया निवासी अनिल परमार उर्फ छोटू ने पेश किया है। उसे बैंक में 20,000 रुपए की नगद राशि पड़ी मिली, जिसे लौटाकर उसने ईमानदारी का परिचय दिया है। जानकारी के अनुसार सुमन गुर्जर धर्मपत्नी रवि गुर्जर निवासी बैसोरा बयाना ने SBI बैंक बसेड़ी से 20,000 रुपए निकाले थे, जो बैंक के अंदर ही गिर गए। तभी बैंक के अंदर आए युवक अनिल की नजर बैंक परिसर में पड़े पैसों पर पड़ी तो बैंक के गार्ड ओम प्रकाश गुर्जर और अपने दादाजी किशन सिंह को दे दी, जिस पर उनके सहयोग से काफी तलाश करने पर पीड़ित को बैंक स्टाफ की मौजूदगी में पुष्टि कर 20,000 रुपए की राशि वापस कर ईमानदारी का परिचय दिया। उसकी ईमानदारी पर बैंक शाखा प्रबंधक विद्याराम सिंह परमार द्वारा गिफ्ट देकर उसे सम्मानित किया गया। रोती बिलखती हुई पीड़ित ने बताया कि हम इनके बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें हमारे पैसे लौटाए। ABVP ने 60वें प्रांत अधिवेशन पोस्टर का किया विमोचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर इकाई ने PG कॉलेज धौलपुर में जयपुर प्रांत के 60वें प्रांत अधिवेशन का भव्य पोस्टर विमोचन किया। यह अधिवेशन भरतपुर के नगर निगम न्याय ऑडिटोरियम भरतपुर में 29 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा। यह आयोजन युवाओं को संगठित कर राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक विकास अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि अधिवेशन छात्र शक्ति को राष्ट्रीय चिंतन से जोड़ने और उन्हें सकारात्मक नेतृत्व प्रदान करने का सुनहरा अवसर है। यह अधिवेशन उन्हें सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को समझने का अवसर देगा। जिला सोशल मीडिया संयोजक विष्णु भारद्वाज ने कहा कि यह अधिवेशन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अधिवेशन की थीम राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका है। इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और छात्रों ने जयपुर प्रांत के 60वें अधिवेशन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर नगर छात्रावास संयोजक जतिन अग्रवाल, PG कॉलेज इकाई अध्यक्ष सूरज सिंह, सचिन चिकसाना, मोहित शर्मा, अरुण, सविता, हर्ष शर्मा आदि मौजूद रहे।
सर्व समाज की सुख समृद्धि के लिए किया हवन यज्ञ। समाज सेवी संस्था जगदीशम इंटरनेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा चलाए जा रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के अंतर्गत श्रीलोंगपुर सिद्ध बाबा कैलाशधाम मंदिर मचकुंड धौलपुर पर मानव कल्याण एवं सर्व समाज की सुख समृद्धि के उद्देश्य से अनुष्ठान एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। संस्था निदेशक डॉक्टर प्रकाश दीप तिवारी ने बताया कि वर्तमान में मनुष्य काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ के वशीभूत होकर विविध प्रकार के कष्टों एवं दुर्गुणों से ग्रसित हो गया है। संसार में अशांति, व्यभिचार, हत्या, गोहत्या, भेदभाव आदि मानव के लिए अहितकारी अनेक प्रकार के व्यभिचार इन 5 दोषों के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति पुरातन से ही लोक कल्याणकारी रही है, इसलिए हम सभी भारतीय सामाजिक एवं सेवाभावी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे द्वारा अपने राष्ट्र के साथ साथ संपूर्ण जगत की मानव जाति के कल्याण एवं अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का लगातार प्रयास किया जाए। उन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस अनुष्ठान एवं यज्ञ का आयोजन किया गया है। अनुष्ठान के सफल आयोजन के लिए आगरा से आई ऋषिकुल परंपरा में दीक्षित हस्तरेखा ज्योतिष शास्त्र एवं अनुष्ठान विशेषज्ञ आचार्य ऋषि रंजना दीदी ने समस्त अनुष्ठान, पूजन एवं यज्ञ संपन्न करवाकर उपस्थित सर्व समाज को लाभान्वित किया। अनुष्ठान के बाद सभी ने विश्व कल्याण एवं सामाजिक एकता का प्रण लेते हुए जय घोष किए। आयोजन में श्री लोंगपुर सिद्ध बाबा कैलाशधाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह सिकरवार, धौलपुर शहर के समाज सेवी एवं शिक्षाविद प्रवीण गुप्ता, शालिनी गुप्ता, मोहन प्रकाश मुदगल, कल्पना मुदगल, विक्रम सिंह सिसोदिया, अनीता सिसोदिया, सौरभ शर्मा, अर्चना शर्मा, कृष्णा शर्मा, गोविंद सिंह सिकरवार आदि ने विशेष रूप से उपस्थित होकर भाग लिया। आयोजन की समस्त व्यवस्था एवं संचालन कोषाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता एवं सदस्य प्रवीण सक्सेना ने संभाली। आयोजन का समापन मंगला आरती कर एवं भोजन प्रसाद वितरण के साथ किया गया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।